तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बहुत ही फ्रेश और कमाल एपिसोड में। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास 18A, जो कि कक्षा 8 की इकाई 18 क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की है, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है, इनके बीच की दूरी 3 सेमी है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप लोग देख लेना। और उसमें हमने बताया था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और उसका सूत्र निकल के आया था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। और इसकी आकृति होती है इस तरीके से। यहाँ पर हमें दिया गया है, ये भुजा है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो छोटी वाली भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। और यही भुजाएं हमने 3 और 4 क्यों मानी, क्योंकि ये समांतर भुजाओं वाली भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं ये दोनों हमने मानी है इसमें। और ऊंचाई जो है यानी इनके बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी ये होती है 3 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में ऊंचाई। अब हम सभी के मान दिए गए हैं, इस सूत्र में हम लोग लिख देंगे। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग यानी 3 और 4 को हम आपस में जोड़ देंगे, और ऊंचाई यानी 3 सेंटीमीटर इसका हम लोग कर देंगे गुणा। तो 1/2 गुणे 4 3 7 गुणे 3 यानी 7 या 21/2, और 2 का हम 21 में दे देंगे भाग, तो 10.5, और ये सेंटीमीटर में है। तो इसका क्षेत्रफल का इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर, तो इसमें हम आगे वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 3 सेमी ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे चित्र हमने बना लिया है। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है, इसको हमने B1 मान लिया है। ठीक है। सूत्र जो कि पिछले प्रश्न में भी हमको पता था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं यानी इन दोनों का योग गुणे ऊंचाई। जो भी हमको दिया गया है उसको हम इसमें रख देंगे। कुल मिला के क्षेत्रफल, 2 भुजाएं और ऊंचाई, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं दी जाएगी, उसको हम लोगों को निकालना होगा। बाकी जो भी दिया होगा वही वो उसी जगह पर हूबहू रख देंगे। ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग सेमी, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 36 वर्ग सेमी बराबर 1/2 गुणे, एक भुजा है 9, एक भुजा है B1, तो 9 धन B1, और ऊंचाई है 3, तो गुणे 3। सीधा सा ये हमारा बन गया है समीकरण। इसको कर देंगे हल, B1 का निकाल देंगे मान। तो ये 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो हो जाएगा 36/3 बराबर 1/2 गुणे 9 धन B1। 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। ये 2 इधर बटे में है, इधर आएगा हो जाएगा गुणे में, तो 12 गुणे 2 बराबर, इधर 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो वही रहेगा 9 धन B1। 12 दूनी 24, और ये 9 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर B1। 24 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 बराबर B1। तो इस तरीके से आपने देखा कि B1 बराबर हमारा निकल के आ गया 15, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। कुल मिला के ये चित्र, इसका मतलब हमारा सही नहीं था, क्योंकि ये 9 है, ये 15 है, तो ये चित्र हमारा लगभग इस तरीके से जाएगा। ये और ये दूरी हमारी हो जाएगी 15, यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के। ये समांतर का चिन्ह है, तो AB और CD ये दोनों समांतर हैं, जो कि समलंब चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि एक रेखा युग्म समांतर होना चाहिए। और AD लंबवत है AB के, यानी ये भुजा इसके लंबवत है। AB 8 सेंटीमीटर ये रेखा दी गई है, और BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये और ये 5 सेंटीमीटर दी गई है।
चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जैसा कि हमें पता है ये आकृति बन रही है समलंब चतुर्भुज की, तो यहाँ से हम लिखेंगे सीधा सा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये समलंब चतुर्भुज क्या है ABCD बराबर 1/2 गुणे B1 प्लस B2 गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना कि 1/2 गुणे 8 और 5 इन दोनों को हम जोड़ देंगे और गुणे ऊंचाई यहाँ पे कितनी होगी ये बहुत ध्यान देना, यहीं पे पूरा खेल है। ये दूरी लंबवत है तो यहाँ पे अगर हम डालें तो लंबवत दूरी होगी ये, ऊंचाई हमारी होती है लंबवत दूरी दोनों रेखाओं के बीच की। तो ये अगर हमने h मानी तो ये भी हम h मानेंगे, और ये हमें नहीं दी गई है, इसकी जगह पर ये दी गई है 5, ये 5 है, ये 8 है। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 8 है, तो इतनी तो हो जाएगी हमारी 5 सेमी। तो इसके आगे ये बची, ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 3 सेमी। तो अब देखो ये 3 सेमी, ये 5 सेमी, ये कोण है हमारा 90 अंश का, तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। और वो हमारी क्या होती है, वो ये होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा लंब है h की घात 2, आधार है 3 की घात 2 और कर्ण हमारा दिया गया है 5 की घात 2। तो 5 25, 3 की घात 2 इधर आ जाएगा, 3 3 9 बराबर h की घात 2। 25 में से 9 गए 16 बराबर h की घात 2, और 16 हमारा होता है 4 की घात 2 बराबर h की घात 2। तो यहाँ से हमारा h बराबर निकल के आया 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ऊंचाई निकल के आ गई 4 सेमी। अब यही ऊंचाई जो 4 सेमी आई ये हम ऊंचाई की जगह पर रख देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 8 और 5 13 गुणे 2, तो ये हमारा हो गया 26 वर्ग सेमी। और यही हमारा निकल के आ गया समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये था आंसर इस प्रश्न नंबर 3 का। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है एक हम बना लेते हैं पहले समलंब चतुर्भुज का आकृति, और ये हमने मान लिया 6 मीटर और ये वाली भुजा हमने मान ली 8 मीटर। और जैसा कि इसमें दिया है कि ऊंचाई है 4 मीटर यानी इनके बीच की दूरी है 4 मीटर। अब बहुत आसान है, सूत्र किसको किसको पता है ज़रूर बताएं कमेंट करके। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे B1 प्लस B2 गुणे h जो कि ऊंचाई। 1/2 गुणे B1 और B2 है 8 और 6, 8 धन 6 और ऊंचाई है h जो कि 4। तो 2 दूनी 4, 8 और 6 हो गए 14, 14 गुणे 2 तो 14 दूनी 28। ये मीटर में है तो क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में, तो 28 वर्ग मीटर यही हमारा आ जाएगा आंसर। और यही आंसर इस प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर 5वां और अंतिम प्रश्न दिया गया है कि एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर की घात 2 है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की 2 गुनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र हमने बना लिया है ABCD, ऊंचाई है 15 मीटर और एक भुजा दूसरे की 2 गुनी है। ये भुजा अगर हमने x मानी तो ये इसकी 2 गुनी है, कितनी हो जाएगी 2x। तो ये सबसे पहले दिया है क्या, हमें दिया है क्षेत्रफल 240 मीटर की घात 2 और यहाँ पे हमने माना क्या है CD बराबर x मीटर
और ए बी ये कितनी है, दूनी है, 2 गुणे सी डी यानी 2x मीटर। एक x मीटर, एक 2x मीटर, ऊंचाई 15 मीटर दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है 240 मीटर की घात 2। इधर हम लिख दें ऊंचाई बराबर 15 मीटर। सूत्र जैसा कि आप सबको पता होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। इसमें रख देंगे सभी मान। क्षेत्रफल 240, तो 240 बराबर 1/2 गुणे x धन 2x और गुणे 15। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा भाग और 2 है बटे में, 2 का हो जाएगा गुणा, तो ऊपर 2 गुणे में आएगा, 15 बटे में बराबर x और 2x हो गए 3x। तो 15 एकम 15 और बचे 9, 15 छक्का 90, 16 दूनी 32, 32 बराबर 3x। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा हमें मिस्टेक समझ में आ रहा है, 240 की जगह पे कर लीजिए 270, नहीं तो आंसर नहीं मैच होगा। ठीक है, ये 270 होगा यहाँ पे। अब जब 270 में हम भाग देंगे 15 का, तो 15 एकम 15 और यहाँ पे बचे 12, 120 हो गए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 18 का 2 में गुणा होगा, 18 दूनी 36। अब यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से x बराबर 12। तो एक भुजा हमने मानी थी x, एक मानी थी 2x, तो लिख देंगे अतः भुजाएं बराबर 12, 12 गुणे 2 यानी 12 सेमी, और दूसरी भुजा आ जाएगी वह 12 दूनी 24 सेमी, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों इसमें अगर आंसर हमें मैच करना है तो 240 मीटर की घात 2, इसकी जगह पर हमें लिखना होगा 270 मीटर की घात 2। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।